बेटा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हम लोग उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं और उसमें ये न्यूमेरिकल है। सो टू करंट कैरिंग वायर फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर आपको दो करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाए गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन भी बताना है इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर। इट मींस दो आपको पैरेलल वायर गिवन है एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट भी गिवन है आपको। द करंट ऑफ द फर्स्ट वायर इज 20 एम्पियर, करंट ऑफ द सेकंड वायर इज 30 एम्पियर। यहां पर दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट आपको दिख रही है और इन दोनों वायर में जो करंट है और इनकी पोजीशन की वजह से जो इनका पोजीशन है, यहां पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, थर्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है और उसका डायरेक्शन भी बताना है। यहां पर बेटा मैं मैग्नीट्यूड का फार्मूला अगर लिखता हूं तो V इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई A, where A is the distance from perpendicular distance from the wire to the observation point। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी कि इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक जो भी होगा वो डिस्टेंस A होगा। I जो है इस वायर में या इस वायर में फ्लो होने वाला करंट है और B जो है इस करंट के फ्लो होने की वजह से इसके आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो मैग्नीट्यूड बताएगा B। अब यहां पर हम लोग फर्स्ट यहां पर पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर एट अ P पॉइंट, P पॉइंट पर हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, उस पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा सपोज कर लेते हैं V1 है, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई इंटू I बाई I की वैल्यू बेटा 20 और R की वैल्यू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेंगे, -2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू बेटा हमें मालूम है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू और 10 टू द पावर ये ऊपर जाएगा तो बेटा +2 हो जाएगा। और मैं कलर बदल लेता हूं, यहां से B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, यहां पर 0 से 0 ये कैंसिल हुआ, 2 इंटू 10 टू द पावर +2, 2 2 जा 4 और 10 टू द पावर ये हो जाएगा 5 टेस्ला। तो यहां पर इस वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर एट द डिस्टेंस एट द पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो इस डिस्टेंस पर इस वायर की वजह से, इस पॉइंट पर इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो फर्स्ट वायर की वजह से इतना आया। अब हम लोग बेटा ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सेकेंड वायर, सेकेंड वायर की वजह से देखें इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 इक्वल टू बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I सेकेंड वायर का होगा यहां से 30 और बाई A जो डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द वायर is small a and small a is equal to 10 centimeter plus 10 centimeter plus 10 centimeter
ये दोनों वायर के बीच में 20 सेंटीमीटर और प्लस ये 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर को बेटा हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर, और 30 से 30 कैंसिल हो गया, और ये 2 पाई है, सॉरी बेटा बार बार 4 पाई हो रहा है। तो यहां पर इसकी वैल्यू हम ये भी जानते हैं 2 × 10⁻⁻7, और ये 10⁻+2, और B2 इज इक्वल टू देखिए 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। B1 का डायरेक्शन क्या है बेटा, B1 ये, और हम राइट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, और अपने थंब को हम उस डायरेक्शन में रखते हैं जिधर करंट फ्लो हो रहा है, उस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखते हैं, और अपने कर्ल इस 4 फिंगर को, जो ओपन 4 फिंगर है, इसको ऐसे जिधर फोल्ड होता है उधर मूव करते हैं। तो 4 फिंगर जिधर मूव करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है बेटा। तो यहां पर इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर साइड में, थंब को उसी डायरेक्शन में रखेंगे, और बी कर्ल और 4 फिंगर, तो यहां पर देख रहे हैं यहां पर इन साइड, बट आप देखो वायर ये है, वायर को ऐसे घुमाते हुए आएंगे तो पी पॉइंट हमारा यहीं पर तो आएगा बेटा। पी पॉइंट कैसा हो जाएगा, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर हमारा आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो यहां पर B1 की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। अब इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो यहां पर हम थंब को उस डायरेक्शन में रखेंगे जिधर करंट फ्लो हो रहा है, तो थंब को उसी डायरेक्शन में रखना है हमें बेटा जिधर करंट फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। और अपने इस हाथ को देखिए बेटा, हमारा पी किधर है, इससे इस साइड में है तो क्या करेंगे हम अपने हाथ को जब कर्ल कर रहे हैं, अपने ओपन 4 फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, तो पी पर हमारा कैसा आ रहा है डायरेक्शन, इनवर्ड आ रहा है। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द B2 इज इनवर्ड। यहां पर इस ये डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है। अब आप सोचो बेटा कि एक डायरेक्शन आउटवर्ड है, एक डायरेक्शन इनवर्ड है। अब दोनों का हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गया B1 वायर की वजह से और B2 वायर की वजह से। अब देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P क्या होगा ऑफ द बोथ वायर। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू बोथ वायर, दोनों वायर की वजह से। अब आप यहां पर देखिए बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, एक तो आउटवर्ड है एक तो इनवर्ड है। पहले हम देखें कि जो आउटवर्ड है वो कौन से वायर की वजह से है। इस वायर की वजह से आपका, यहां पर देखिए इस वायर की वजह से आपका आउटवर्ड है। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस वायर का डिस्टेंस A बहुत कम है और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस A छोटा है, यानी कि B1 का जो A1 है ये छोटा है, और इस वाले का देख लें तो इस वाले की वजह से यहां पर करंट ऐसे जा रहा है और यहां पर इनवर्ड आ रहा है, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। तो इनवर्ड वाला अगर हम देखें तो B2 हमने मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया है और उसकी डिस्टेंस 1/A2। अब बेटा देखो आप दोनों में A का कंपैरिजन करोगे तो A इज ग्रेटर देन A2। अब A जो है ग्रेटर है तो सिंपल सी बात है, सॉरी A इसका ग्रेटर है, ये सॉरी यहां पर A2 इज ग्रेटर देन A1। A1 अगर स्मॉलर है बेटा तो B1 कैसा होगा, ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा। ये वैल्यू आपकी कैसे मिलेगी, B1 ग्रेटर वैल्यू मिलेगी। और B अगर यहां पर A2 देखें, A2 कैसा है हमारा, A2 ग्रेटर वैल्यू है, A2 ग्रेटर वैल्यू है तो B2 कैसा मिलेगा, स्मॉलर मिलेगा। भाई देखो फिर से देखो, यहां से इस वायर से ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इस वाले पॉइंट से ये 30 सेंटीमीटर, तो ये वाला 30 सेंटीमीटर है, ये वाला 10 सेंटीमीटर है। अब भाई 1/10 करेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर आएगी, लेकिन 1/30 करेंगे तो ये वैल्यू कैसे आएगी, स्मॉलर आएगी। इट मीन्स ये ग्रेटर है लेकिन ये वैल्यू कैसी है, स्मॉलर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है। इट मीन्स B1 बिगेस्ट है और B2 लोवेस्ट है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि B1 इज ग्रेटर देन B2 बट A1 इज लेस देन A2। अब आपका टोटल इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
बी इक्वल टू क्या आएगा, एक तो इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो जो आपका इनवर्ड है वो B2 है और जो आउटवर्ड है वो B1 है। तो और B1 आपका ग्रेटर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B1 माइनस B2। ये P1 पॉइंट पर मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का बेटा फार्मूला होगा। ये P पॉइंट पर B1 माइनस B2 रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा। यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस वाले पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा बेटा। यहां पर B इक्वल टू B1 माइनस B2 और B1 की वैल्यू बेटा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 माइनस, और B2 की वैल्यू आप वैसे देख भी रहे हो, मैग्नीट्यूड भी लगभग आपका कम ही आया है B2 का, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, और यहां पर 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 टेस्ला। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द बोथ वायर। तो ये आपका यहां पर P पॉइंट पर जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आया ये होगा बेटा। और याद रहे ये भी, यहां पर जो डायरेक्शन होगा बेटा, इसका रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आपका जो यहां पर शो किया जाएगा, पॉइंट नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा, पॉइंट नॉर्मली आउटवर्ड, पॉइंट नॉर्मली आउटवर्ड। इसी का सेकंड पॉइंट पर बेटा Q पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट, और R पर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा। इसी का मैं सेकंड पॉइंट कैलकुलेट करने चल रहा हूं। देखिए बेटा, Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमें इस वायर की वजह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर एट पॉइंट Q पॉइंट पर B मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की वजह से, तो इसका फार्मूला बेटा B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई और I बाई ए होता है। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 आ जाएगा इसकी वैल्यू। I की वैल्यू बेटा यही 20 एम्पियर, और अपान A है, और A की वैल्यू बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर में हो जाएगा। और B इक्वल टू यहां से सॉल्व करेंगे, B1 बेसिकली इसे मान लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, और 10 टू दी पावर ये 7 और ये 2, ये हो जाएगा माइनस 5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड एट द Q पॉइंट ड्यू टू द फर्स्ट वायर इज 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 टेस्ला। एंड डायरेक्शन यहां पर क्या होगा बेटा, आप अपने थंब को करंट वाली डायरेक्शन में रखेंगे और Q पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो देखेंगे कि इस वाले पॉइंट पर आपका ओपन फोर फिंगर कर्ल करते हैं तो इन साइड की ओर जा रहा है। हियर द magnitude of the magnetic field due to the first wire is 4 into 10 to the power minus 5 Tesla, and the direction of the magnetic field due to the first wire at the point Q is, यहां पर इनसाइड होगा या इनवर्ड लिख सकते हैं, इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड, देखिए इनवर्ड। अब यहां पर आपको इस वाले वायर की वजह से Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू second wire at the point Q पॉइंट पर आपको देखना है कि सेकंड वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम इसे बेटा बेसिकली B2 अगर एजम्पशन में ले लें तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई ए होता है। म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 7, और I इक्वल टू बेटा 30 होगा, और R ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर में है ना बेटा यहां पर ये। तो B2 इक्वल टू यहां से ये सॉल्व हो जाएगा, 3 2 जा 6
इंटू 10 टू द पावर -7 -5 टेस्ला। देखिए ये -7 + 2, ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो इतना टेस्ला आ गया। Here this is the magnetic field at the point Q due to the second wire which is the flow through in 30 ampere. Here we seen that the magnetic field of the due to the first wire and the magnetic field due to the second wire, and this is the magnitude 4 into 10 to the power -5 Tesla, and here the magnitude of the magnetic field due to the second wire at the point Q is 6 into 10 to the power -5 Tesla. Here B2 is greater than B1, देखिए मैग्नीट्यूड देखकर लग रहा है B2 is greater than B1। यहां पर बेटा सेम डिस्टेंस पर है, फिर भी यहां पर जो B2 ग्रेटर आया वो इसलिए आया है, here the number of free electrons is more with compared to this wire, so the magnetic field at the point Q is more due to this wire। इस वायर की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसका स्ट्रॉन्ग आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस वाले का ज्यादा है या करंट की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ज्यादा आ गई। तो यहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखिए बेटा, यहां पर इसका डायरेक्शन इनवर्ड और इस वाले का डायरेक्शन देखिए, यहां पर ये ऐसे है, इनसाइड जा रहा है ना, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इनसाइड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ वायर एट पॉइंट क्यू पर बेटा दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर देखिए इसकी वजह से इनसाइड, इसकी वजह से, और ये सॉरी इसकी वजह से यहां पर देखें बेटा कुछ मिस हो रहा है क्या, देखिए हाँ इसकी वजह से इनसाइड और इसकी वजह से क्या आ रहा है, इसकी वजह से भी इनसाइड, ये इनवर्ड या इनसाइड इनवर्ड। अब आप देखिए बेटा थोड़ा सा देखिए यहां पर थोड़ा देखना होगा कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर की वजह से है और इनसाइड है, ये भी यहां पर इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड B1 भी इनसाइड है बेटा, या कह सकते हैं कि इनवर्ड है, और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड B2 जो है वो भी कैसा है, इनवर्ड है या इनसाइड में है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है, B1 प्लस B2 दोनों इनसाइड में है ना बेटा, दोनों इनवर्ड हैं, तो दोनों इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहां से टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 प्लस B2 होने वाला है। और B इक्वल टू B1 की वैल्यू यहां से देखिए 4 into 10 to the power -5 और प्लस B2 की वैल्यू 6 into 10 to the power -5, और फिर क्या आ जाएगा 6 4 10 to the power -5, इट मीन्स 1 into 10 to the power -4 टेस्ला B इक्वल टू, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड होगा, किधर होगा, इनवर्ड होगा बेटा, ठीक है, इनवर्ड एट क्यू पर इनवर्ड होगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसी तरीके से जैसे आपने P पर कैलकुलेट किया था ऐसे R पर कैलकुलेट करेंगे, तो R वाला भी इस वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए बेटा, मैं R का भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर देता हूं। कुछ करना नहीं है आपको बेटा, सिर्फ आपको क्या करना है कि B ड्यू टू द, यहां पर थर्ड पॉइंट, सॉरी ये थर्ड पॉइंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर एट द पॉइंट जहां पर ये Q था वहीं पर R कर लेंगे, और μ0/2 पाई I बाई A, I की वैल्यू वहीं पर कौन सा वायर है बेटा, फर्स्ट में 20 एम्पियर है, और अब डिस्टेंस फर्स्ट वायर से ये कैलकुलेट करेंगे तो 10 10 20 एंड 30, अब ये डिस्टेंस आपका 30 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2/3 बच रहा है, इसी को आपको सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करेंगे कि यहां से 2 2 जा 4/3, 2 2 जा 4/3 10 to the power -5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.333 आता रहेगा 10 to the power -5 टेस्ला, ये B1 आ जाएगा। और अगर बेटा देखें इस पॉइंट पर इस वाले वायर सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट जहां Q था वहीं पर क्या करना है आपको, पॉइंट R कर देना है, B2 इक्वल टू I,
आई इक्वल टू बेटा 30 एम्पियर, तो 30 एम्पियर नोट कर लेंगे। ए की वैल्यू यहाँ से इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। 10 को हमने मीटर पर सेकंड में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 टू द पावर -2 हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा बेटा, 3 2 जा 6, 10 टू द पावर -5 टेस्ला। डायरेक्शन भी देख लेते हैं, इसकी वजह से डायरेक्शन यहां पर ऐसे ये आउटवर्ड आ रहा है, देखिए आर पर आउटवर्ड आ रहा है, तो यहां पर ये डायरेक्शन आप कर लीजिए आउटवर्ड, और इस वाले में डायरेक्शन कहां पर आ रहा है, इस वायर की वजह से इनवर्ड आ रहा है। किधर आ रहा है बेटा, इनवर्ड आ रहा है डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बोथ वायर एट द पॉइंट, जहां पर क्यू था वहीं पर अब क्या करना है आपको, आर कर लेना है। अब ये आपको चेंज करना होगा। यहां पर देखिए बेटा, इस वाले वायर की वजह से इनवर्ड, यानी कि B1 आपका कैसा है, इनवर्ड है, और इस वाले वायर की वजह से ऐसे थंब को रखो और देखो आउटवर्ड, तो B2 हमारा कैसा है, आउटवर्ड है। अब इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कैसे पता लगाएंगे, तो B1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A1 एंड B2 इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द A2। अब A1 किसका ग्रेटर है, A1 इसका ग्रेटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, A1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और A2 कितना है बेटा, A2 ये 10 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए बेटा, A1 इज ग्रेटर देन A2। अब जब ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू ग्रेटर है, तो अगर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कैसे आएगी, B1 स्मॉलर वैल्यू आएगी, और ये A2 स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कैसी B2 आएगी, ग्रेटर वैल्यू आएगी। इट मीन्स B2 कैसे आएगी, ग्रेटर आएगी। इट मीन्स आपका जो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट मिलना चाहिए, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B2 माइनस B1 होगा, तो B2 माइनस B1 होगा, और डायरेक्शन किधर होगा, B2 की डायरेक्शन में आप लेंगे, यानी कि आउटवर्ड होगा। किधर होगा बेटा, आउटवर्ड होगा इसका डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। B2 की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -5, और B1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर 1.33 10 टू द पावर -5 टेस्ला। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 7 7 एंड 5 -1, तो 4.77 10 टू द पावर -5 टेस्ला। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट R है ये। इससे पहले जो था वो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर था, Q पॉइंट पर था। तो टोटल इस क्वेश्चन का यहाँ पर ये बेटा सॉल्यूशन रहा, और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा।